नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हालातों पर आज बड़ी बहस और आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आदिवासियों की मौत पर बात शुरू हो चुकी है। और बात क्या हुई है, यहां तो इसको लेकर के सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सियासत भी अब इस पर शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ में पंडो जाति के लगभग 25 लोगों की असामयिक मौत के मामले को संसद में उठाकर छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सांसद नेताम की माने तो पिछले 3 सालों में कांग्रेसी शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में लगातार पंडो जाति के 25 लोगों की मौत हुई है और लगातार हो रही मौतों पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। आप भी देखिए। के अंतर्गत जो आने वाले जिले हैं, ट्राइबल जिले, इन जिलों में स्वास्थ्य की जो सुविधा है, ये कह सकते हैं महोदय कि केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत सारे उन सुदूर अंचलों में भी स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हुई है। इसके बावजूद ये जो चित्र आया है बहुत ही दयनीय है, जिसमें कि हमारा गृह जिला बलरामपुर है, जिसमें 6 महीना के अंदर सैकड़ों लोगों की मौत हुई। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या ऐसा कारण है कि प्रति वर्ष इस तरह की बीमारियों के चपेट में आकर के सुदूर अंचल में निवास करने वाले लोग जो है बेमौत मारे जाते हैं। धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। सवाल पूरा हो गया, प्लीज। किया है और राज्य सरकार को आप सवाल। अब देश की आवाज कहे जाने वाले लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई बात उठती है तो उसका बड़ा असर होता है और यही असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हुआ। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। मामले में कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कई तरह से सवाल उठाए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति पर भी गंभीर बातें कही हैं। क्या कहा है, जरा वो आप देखिए। सरकार को चाहिए कि वहां कौन कौन लोग हैं, वो आदिवासी लोग इस तरह से नक्सली क्यों हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है क्या, उनके जो भी लोग हों जो उनके संपर्क में हैं उनसे उनको बुला करके और सब लोगों को बुलाएं कि उनकी क्या समस्या है, उनकी बैठक करनी चाहिए और उस तरह से उनकी समस्या को जान करके उनको निराकरण करना चाहिए ताकि नक्सली समस्या का अंतिम रूप से उन्मूलन किया जा सके। होता क्या है कि जो नक्सली बेल्ट हैं उसमें आम आदमी की सुरक्षा के नाम पर पुलिस को तैनात कर देते हैं और वो पुलिस वाले नक्सलियों से भी ज्यादा बदमाशी वहां करते हैं। ये धंधा चल रहा है यहाँ पर। दूसरे लोग उस क्षेत्र में जाते नहीं। इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि उन लोगों से भी बैठ करके बातचीत करना चाहिए और इधर से भी बैठे वो क्या चाहते हैं, उन क्षेत्रों में उनकी खेती को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पिछली सरकारों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आदिवासियों की मौत के मामले में बीजेपी की पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मोहन मरकाम ने भी पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी आप देखिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 15 साल में विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किए थे, 10 सालों में 50,000 से ज्यादा हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार से लेकर घटनाएं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं रामविचार नेताम जी से, वो अपने भाजपा शासन के कार्यकाल के आंकड़े देख ले और कहें कि हमारी सरकार में कितने आंकड़े हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे राहत मिले उसके लिए काम कर रही है। तो यहां आपने तस्वीरें देखी हैं, आपने बयान सुने हैं और बयानों के तीर एक दूसरे के ऊपर चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो आदिवासी वर्ग है, जो लगातार मौत के आंकड़े जो बता रहे हैं कि बहुत हद तक संकट में हैं। अब सुरक्षा का लिहाज हो, चाहे उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां उनके सामने बनी हुई हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं, और आदिवासी बाहुल के लोग जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम रह जाते हैं, क्यों आखिर उनको इससे अछूता रखा गया, क्यों आखिर उनको इस मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश नहीं की गई, इसमें लापरवाही किसकी है, इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है। जरा इन्हीं सभी बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और
हमने आपको नेताओं के वो बयान भी दिखाए हैं, वो सुनाए हैं आपको बातें जो नेताओं की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोपों के तहत लगाई जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मौजूदा वक्त में ये सवाल उठाया गया है संसद के भीतर जाकर के, ये कहा गया है कि मौजूदा वक्त में जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं और खास करके पंडो जाति के लोगों की अगर मौत होती है तो उसके पीछे कारण क्या है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की जो बातें प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब वो कहते हैं तो क्यों नहीं इस मुख्य धारा के अंदर उनको जोड़ा जा सका है। चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश घुरमुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सवाल अजय गंगवानी साहब आपकी सरकार के ऊपर ये उठ रहे हैं, राम नेताम साहब ने यहां कहा है, राम विचार नेताम साहब ने, कि सदन के भीतर एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कई ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से बहुत हद तक आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के लोगों की मौत हो चुकी है। पंडो जाति का जिक्र करते हुए उन्होंने बकायदा ये एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि बलरामपुर इलाके में, उस पूरे जिले के अंदर तो बहुत हद तक लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके आंकड़े क्या सरकार के पास नहीं है? प्रदेश की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है क्या? मौन क्यों धारण किया हुआ है? इस पर कब कदम उठाए जाएंगे? देंगे, सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सिर्फ लाशों पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आज ये 15 साल तक सरकार में रहे, इन्होंने पंडो जनजाति के लिए क्या किया मुझे बता दे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के नेतृत्व में लगातार पंडो जनजाति के सामाजिक जागरूकता के लिए, और देखिए, एक पंडो जनजाति में शुरू से ही कुपोषण, रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी कहा जा सकता है, अशिक्षा और सामाजिक जागरूकता, ये लगातार कहीं जब से राज्य बना तब से इसका अभाव रहा है। इनके 15 सालों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी प्रकार के विकास का कोई प्रयास नहीं किया। और देखिए, कहीं ना कहीं एक स्पष्ट बताना चाहूंगा, 2013 में इनके समय में सूरजपुर जिले के चांदनी विहारपुर क्षेत्र में 30 जो है पंडो जनजाति के लोगों की मौत होती है। उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा न कोई जांच कमेटी बनाई गई और लगातार हमारे मांग के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और मजबूरीवश उस समय जो केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उनकी टीम आई, उन्होंने जांच की, स्पष्ट रूप से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी बनाया और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन देखिए, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार और वर्तमान की जो कांग्रेस पार्टी की 3 साल की सरकार है, इसमें यही मूलभूत अंतर है, क्योंकि हम लगातार पंडो जाति के संरक्षण के लिए, उनमें सामाजिक जागरूकता लाने के लिए, उसमें शिक्षा को दूर करने के लिए और कुपोषण और रक्त की जो कमी है उसको लगातार दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संवेदनशील ढंग से काम कर रहे हैं। और देखिए, आंकड़े बताऊंगा तो शुभेंदु जी पूरी स्पष्ट हो जाएंगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब 47% महिला एनीमिया से पीड़ित थी, 37.7% बच्चे शुभेंदु जी कुपोषित थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं और हजारों महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई है। लगातार हमने उनको कुपोषण से मुक्त करने के लिए, उनमें सामाजिक जागरूकता लाने के लिए, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, नहीं, जो सदन के भीतर जो आंकड़ा पेश किया गया अजय साहब, तो क्या वो झूठा है, क्या वो गलत है? और अगर आंकड़ा ये सामने आता है कि अभी भी आदिवासी वर्ग के लोगों की बीमारियों की चपेट में आने की वजह से मौत हो जाती है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ा आपने बहुत कुछ किया है, तो उसका रिजल्ट तो नजर नहीं आ रहा ना? देखिए, एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो पंडो जनजाति का क्षेत्र है, बलरामपुर और सूरजपुर से लगे इलाके हैं, लगातार वहां स्वास्थ्य जो कैंप लगाए जा रहे हैं, कुपोषण की जांच की जा रही है, और जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, डायरेक्टरी क्लिनिक कार्यकर्ता है, लगातार जो देखिए पंडो जनजाति में जो शुरू से जो है महिलाओं में एनीमिक बीमारी सबसे ज्यादा है और कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है और अशिक्षा है। तो कहीं ना कहीं लगातार इनके 15 सालों में जिस प्रकार से स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर नेगलेक्टेड रहा, नहीं छोड़ दीजिए ना सर, 15 साल को छोड़ दीजिए। अब तो ये बात कीजिए कि 3 साल में आपने क्या किया है। जी देखिए शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं 146 विकास खंड है शुभेंदु जी छत्तीसगढ़ में, सारे 146 विकास खंडों में भर्ती से लेकर सारी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की सुविधाएं डेवलप की गई है और इन 3 सालों में 240% मतलब लगभग 2.5 गुना स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं
स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से सारी चीजों की जांच कर रहे हैं। और देखिए, हमने जो मौतें हुई है उसके लिए सचमुच दुखद है और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। हाँ। और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो लगातार उनको कुपोषण से मुक्त करने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं और किस प्रकार सामाजिक जागरूकता लाई जा सकती है, उसके लिए लगातार प्रयासरत है और ठीक चीजें है। बहुत जल्दी नियंत्रित मैं जरा कर इसमें जाएगी। उमेश घोरमोड़े जी को भी जरा जोड़ लेता हूं। उमेश जी, अभी कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों में जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं, जहां पर ऐसी महामारी या कोई लोग जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है ना, वहां पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं, एफर्ट किए जा रहे हैं। आप शिक्षा के अभाव की वजह से बहुत हद तक परेशानियां होती है, इसलिए लोगों को शिक्षित करने के लिए आप ऐसी व्यवस्थाएं भी तय की जा रही हैं। तो बीते 3 सालों में तो ये सब कुछ किया, लेकिन पिछले 15 सालों का जो एक लंबा सफर आपने सत्ता पर काबिज रहकर के आपको जो बड़ा परिवर्तन करना चाहिए था, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि आपने वो नहीं किया है और उसी वजह से ये जो आधार है वो लोगों का बड़ा बेकार बना हुआ है और उनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार बिगड़ता रहता है और इसी वजह से आज जो परेशानियां है, मौतों का जो आंकड़ा है वो सामने आता है। सबसे पहले तो शुभेंदु जी, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से और इंडिया न्यूज लोकप्रिय चैनल को इस विषय को उठाने के लिए, इस संवेदनशील विषय पर परिचर्चा रखने के लिए साधुवाद देना चाहूंगा। यह बड़ा ही संवेदनशील विषय है और बेहतर होता कि कांग्रेस प्रवक्ता इस विषय पर राजनीति करने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार या जब से पंडो जाति को लेकर के राष्ट्रपति के दशक पुत्र से लेकर के जब से हालात बने हैं, तब से लेकर के हालातों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बजाय राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे होंगे जी, का प्रयास करते तो बेहतर। देखिए गंगवानी जी, बड़ा गंभीर विषय है, मैं बड़ा आहत हूं और मैं तो आंकड़े में सामने सुहेंद्र जी, मैं इतना आहत हो चुका हूं उन आंकड़ों को देख करके। मैं राजनीति इस विषय में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी भाइयों बहनों की यह हालत हो गई है। मेरे जवान लड़खड़ा रहे हैं, उन आंकड़ों को मैं देख के बयां करने में मेरे जवान लड़खड़ा रहे हैं। 12,516 आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मौत बीते 3 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में हो गई है। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं सदन के अंदर में, अगर 2019 की बात करूं तो 1802 महिलाओं की मौत हो जाती है। वहीं अगर मैं बच्चों की बात करूं 2019 में 3,327 बच्चों की मौत हो जाती है। 2020 में 1,110 महिलाओं की मौत और 3,139 बच्चों की मौत हो जाती है। 2021 में 920 महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की मौत हो जाती है और 2,218 बच्चों की मौत हो जाती है। यह बड़ा संवेदनशील विषय है और सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस के लिए ही नहीं, विपक्ष में होने के नाते मैं बहुत खुले मन से और मैं बहुत आहत हूं। हम सभी के लिए शर्मनाक विषय है। इस प्रदेश के अंदर में आदिवासी बच्चे जो इस प्रदेश का भविष्य हैं, उनकी हजारों की संख्या में 8,684 बच्चे महज 3 साल में काल के कपाल में समा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम राजनीति करें इस विषय पर बैठ करके तो मुझको लगता है कि ये आज उचित नहीं होगा। ये नौबत क्यों आई? बीते 15 वर्ष के सरकार की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बीते 15 वर्ष के दौरान हमने बहुत सारे प्रयास किए। कांग्रेस के मित्र विपक्ष में थे लगातार, उन्होंने कई को विपक्ष में रहने के नाते उन्होंने उठाया। 2013 का उन्होंने जिक्र किया। 2013 में 30 पंडो जनजाति के लोगों की मौत हुई थी, उस वक्त भी हमने 2017 में जी 2017 वहां से हमने सकारात्मक, अरे सुन लीजिए, आप देखिए ये टोका टाकी और इंटरेस्ट करने वाला और राजनीति का सर 2017 को 2013 बोलेंगे तो बोलना तो पड़ेगा उमेश जी। सर बहुत गंभीरता पूर्वक मैं इस विषय को यहाँ पर रखना चाहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और ये बड़ा गंभीर विषय है और बीते 15 वर्षों का भी जिक्र आया है। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर मितानिनों के माध्यम से और डॉक्टरों की टीम के माध्यम से समय समय पर लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। बजट में भी प्रावधान किया जाता रहा है। हाँ। अब सवाल यह भी उठ के आएगा कि उसके सकारात्मक रिजल्ट क्यों निकल करके नहीं आए? ठीक है।
मैं व्यक्तिगत तौर पे आज बड़ा हाथ हूं और निश्चित तौर पे उसके परिणाम भी निकल करके आए चलिए ठीक है। और चाहे शिक्षा के स्तरों पर धीरे धीरे इस विषय को आगे बढ़ा करके एक जागरूकता का स्तर भी हम लेकर के आए। लेकिन बीते 3 वर्षों के अंदर में मैं लेकिन सर सवाल तो ये ना कि इससे पहले की जो सरकारें जिसमें आप सत्ता का, ठीक है ना सर, मैं वही कह रहा हूं कि इससे पहले की जो सरकारें थी जिसमें आप भी शामिल थे, आप भी सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन आपने क्या किया उस पर भी सवाल आप मौजूदा वक्त की सरकार उठा रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब जिम्मेदारी जिस पार्टी के ऊपर है, जिस सरकार के ऊपर है, जिस सरकार को ये करना चाहिए कि आज 3 साल का जब समय है तो उस दौरान में आपको ये बताना चाहिए कि आपने इतने कदम आगे बढ़ा लिए। मैं जरा के शर्मा जी को जोड़ रहा हूं, उसके बाद अजय मैं वापस आता हूं आपके पास। लेकिन के शर्मा जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं कि हर राजनीतिक दल ये कह रहा है कि साहब हमने तो बहुत हद तक किया, लेकिन आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है। आदिवासी वर्ग चूंकि लगातार पंडो जनजाति के जो लोग हैं वो बहुत हद तक आज भी प्रभावित नजर आ रहे हैं, उनकी मौत लगातार हो रही है, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें ना, कहीं कहीं आंकड़ों पर ही हमको जाना पड़ेगा जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है, या आज राज्यसभा में जो जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आया और उमेश जी ने जिनका बयान किया, उमेश जी ने जो बताया उसमें भी आ रहा है कि 3 वर्षों में लगातार इनकी संख्या कम हो रही है। जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संख्या में कमी आई है। ये शो हो रहा है 30% छत्तीसगढ़ में, 30% जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं उनमें ये बात आ रही है कि 28% प्रसव घर में हो रहा है आज की स्थिति में। यह भी एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही इलाज को लेकर पंडो जनजाति की जो बात आ रही है, तो वहां पे भी एक जांच समिति राज्य की ओर से गई थी। वहां पे ये बात आया कि वहां पे 6 लकवा से और 4 लीवर से, 3 अटैक से, 2 निमोनिया से, इस प्रकार से एक रिपोर्ट आई कि इनकी मौत बीमारियों से हुई है। दूसरा चीज है इलाज को लेकर झाड़ फूंक के बाद आज तक आदिवासियों में चला जा रहा है, जिसके कारण इनमें देरी होती है। और प्रसव घर में प्रसव को रोकना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ तक पहुंचे कि अभी 72% महिलाएं ही अस्पताल में सुरक्षित प्रसव तक जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना भी पूरे देश में संचालित है। और जो सुपोषण अभियान जो चल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है छत्तीसगढ़ में जो सुधार ये देखने को मिल रहा है, इनमें 32% कुपोषण में कमी आना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की उपलब्धि है। इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि इस योजना के तहत दूध, अंडा और फली के जो लड्डू हैं इस प्रकार से वितरित किया जा रहा है, जिससे उनमें सुधार है। लेकिन स्कूलों में जो मिड डे मील है वो अभी स्कूल कोरोना काल के दौरान बंद होने के कारण इन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। जो इनको कैप्सूल आदि भी सुपोषण के लिए जो दिया जाता है वो नहीं हो पाए। इस प्रकार की बातें जो है इनमें हम देखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में केंद्र कांग्रेस सरकार ने 3 वर्षों में क्या किया, तो विधानसभा में जो जवाब आ रहा है उसको हम ये देखें तो मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से 9 हो गई है। जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सबकी संख्या बढ़ी हुई है। 100 बिस्तर अस्पताल और 6 उप स्वास्थ्य केंद्र, सब मेडिकल स्टाफ 18,458 से बढ़कर 20,405 हो गए। इस प्रकार स्वास्थ्य की ओर तो ध्यान दिया गया, जिसके चलते हुए हम देखेंगे कि 141 देश में 122 है, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर जो है वो 40 प्रति लाख है, जो कि एक अधिक संख्या में है। अभी फिलहाल हम देश के हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी कई सारे चित्र आते हैं जिसमें महिलाओं को किस प्रकार से, गर्भवती महिलाओं को उठा के दूर तक खाट में लिखा के अस्पताल तक ले जाया जाता है। एम्बुलेंस की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ये विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी की जो बात आती है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर में भी हम देखेंगे तो राज्य में 58 है और देश में 43 है। इस प्रकार ये 1000 में 43 लोगों के बच्चों की जो 58 लोगों की मौत जो हो रही है, इस पर अभी नियंत्रण की आवश्यकता है। लगातार इसमें प्रयास की आवश्यकता है। गाँव अब इसमें कोशिश होनी चाहिए कि बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ पाए। जाहिर तौर पर ये बड़े बदलाव के संकेत भी है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव इशू भी है, जिसको आप देखने के लिए इस पर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को मिलकर के इस पर काम करने की जरूरत है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, लगातार उनकी मौत होती चली जाती है। हम जब ये देख रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि लगातार सिर्फ इस वजह से उन आदिवासी वर्ग के लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। आप सोच करके देखिए कितना बड़ा मुश्किल ये चीजें होती हैं। लेकिन चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौती को स्वीकार करके सरकार को इस पर काम करना चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।